बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। बचपन में सबको मुख्तलिफ आदतें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, इनोसेंट सी, बेज़रर सी, कुछ बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, कुछ में थोड़ी थोड़ी लज्जत और खुशी भी हासिल होती है। लाइक पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने अपने बचपन में देखा कि अपने अजीज़ कार में भी, समटाइम अपने क्लास फेलो में भी, कि जहाँ बैठे तो अपनी उंगलियों के कड़ाके निकालने शुरू कर दिए। और फिर कभी कभी क्लास में जब फारग पीरियड होता था, टीचर नहीं आता, तो सभी अपने कड़ाके निकाला करते थे। अच्छा, कुछ की तो अच्छी खासी आवाज़ निकलती थी। मैंने एक आध दफ़ा निकालने की कोशिश की तो मुझसे नहीं निकले, और घर में फिर जब कोशिश की कि चलें ज़रा होम प्रैक्टिस कर ली जाए, जैसे नेट प्रैक्टिस होती है, तो बेजी ने, हमारी वालदा ने मना किया कि बेटा ये मत करना। अच्छा, उस वक्त तो सिर्फ यही समझ आया कि अम्मा ने मना कर दिया तो मना हो गए। आज बहुत दिनों के बाद एक सवाल आया है इंडिया से। पहले इंडिया से आया हुआ एक मैसेज सुन लेते हैं, तो इस मैसेज ने बचपन की सारी यादों को ताज़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ईद मुबारक। और उम्मीद है आप ईद की खुशियाँ समेट रहे होंगे। सर जी, कहना ये था कि मैं हाथ की उंगलियों के कड़ाके निकालती रहती हूँ, नकल्स कहते हैं उन्हें। तो फिर आजकल बहुत दर्द हो रहा है उंगलियों में। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इस आदत को छोड़ दूँ ना। बैठे बैठे, उठते बैठते, सोते जागते मैं ऐसे ऐसे वो निकालती रहती हूँ कड़ाके। तब तक नहीं निकलते तो मेरी उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं। प्लीज कोई हाल बता दें कैसे ये आदत छोड़ूं। देखिए, ये तो बहुत बाद में मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि जो निकल्स है ये सख्त नुकसानदेह। देखिए, आपको हाथ हिलाने का, जब पाँव हिलाने की आदत हो, कुछ छोटी मोटी, बाज़ दफ़ा लोगों को कहीं खुजाने की या खुजाने की, खारिश करने की, कुछ भी जो आपको इरिटेट करती है। लेकिन ये वाला जो वेले बैठे आप अपनी उंगलियों को दबाए जा रहे हैं और कभी यहाँ से निकाल रहे हैं कड़ाका, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। जब बड़े हुए तो पता चला कि इनका तो जो असल ताल्लुक़ है इन कड़ाकों का, ये जो फेशियल की वेन्स हैं उनके साथ है। यानी जब आप कड़ाके निकालने से बाज नहीं आते और वक्त लंबा गुजर जाता है ये करते करते, तो ऐसे आदत वाले पेशेंट को एक ख़ास उम्र के बाद जाके उनका जो चेहरा है वो बिगड़ जाता है। वो जिन वेन से, जिन वरीदों से आप खेलते रहे, वो जाके फिर अपना बदला लेते हैं। तो जितने वो लोग जो कम उम्र हैं, जिनको मज़ा आता है या चस्का लग गया है दूसरों को देखा देखी या फ़र्क वक्त में, वो ये करते हैं, तो एक तो फौरी तौर पे डेलिब्रेटली अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़ैसले से इस आदत से रुक जाइए। ये आपको खूबसूरत रहने देगी, अदरवाइज़ ये आदत आपको बदसूरत बनाएगी। नंबर 2, ये जितने आप कड़ाके निकालते हैं तो एक वक्त आता है कि ये उंगलियां इटसेल्फ दर्द करने लगती हैं। जब कड़ाके निकाल निकाल के इन उंगलियों में और इनकी पोरों में दर्द होने लगता है और ख़ास मौसम में ये दर्द बढ़ जाता है, तो उस वक्त आप इतनी मुश्किल में पड़ते हैं। अकेले हों, मियाँ के साथ हों, अपने घर में हों, हॉस्टल में हों, तो फिर बहुत परेशानी होती है। इसका इलाज इटसेल्फ आपका फ़ैसला है, क्या इसे आपने नहीं करना। दूसरा, जब आपकी तलब हो तो शुरू में अपने ऑलिव ऑयल लेके हल्का हल्का दोनों साइडों पे लगा के तो उसका मसाज करना है। मसाज में फिर मज़ा लेने के लिए उसको दबाना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि जब भी दबाएंगे तो यहाँ से कड़क करके आवाज़ निकलेगी। मैं अभी भी डरता हुआ नहीं कर रहा, अम्मा से वादे का कोई मतलब तो होता है ना। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये उंगलियों की थकावट नहीं है। जैसे खलियाँ पड़ जाती हैं तो बाद लोग ये भी अक्लमंदाना बात करते हैं कि जो उंगलियाँ, उनकी हड्डियाँ थक जाती हैं। तो अगर हड्डियाँ थकें तो फिर तो आपको अपने पाँव की कड़ाके निकालने चाहिए, अपनी टांगों के कड़ाके निकालने चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, उस हड्डी को छेड़ के देखें, टूट जाए तो बाद में सारी उम्र वो ठीक नहीं होती। तो ये बेचारे मासूम बेज़रर से हैं। तो जिन जिन लड़कियों को या लड़कों को फ़ारग वक्त में ये काम सूझा और उसके आदी बनते जा रहे हैं, तो अभी भी वक्त है। ज़्यादा नुकसान होने से पहले पहले अपने आप को इससे रोक लीजिए, ताकि आपके जो फेशियल लाइंस हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि उस वक्त फिर इलाज नहीं हो सकेगा। फिर आप कोई वो ढूंढोगे जो आपकी फ़िज़िकल थेरेपी कराए, उस थेरेपी में आपका जो चेहरा है टेढ़ा हुआ हुआ वो थोड़ा ठीक हो, ज़ुबान चले ना चले, ये वापस अपनी जगह पे आए ना आए,
तो कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। फिर बहुत से लोग अपनी खूबसूरती को याद कर कर के रोते रहते हैं। जिस तरह चीन वालों ने पूरी जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स ढूंढे हुए हैं, इसे प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं ना, कि अगर ये मसला हो तो आप यहाँ से दबाएं, कोई मसला हो तो आप यहाँ से दबाएं। एक एक चीज़ के उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स ढूंढे हैं और मैंने भी कई दफ़ा आजमा के देखें। आपको किसी रोज़ वक्त मिला तो ज़रूर बताऊँगा कि आम ज़िंदगी में कभी छोटे मोटे मसले हों तो कैसे प्रेशर पॉइंट्स को दबाना होता है, दबाने के बाद एकदम से आप रिलैक्स हो जाते हैं। पर ये वाला जो है, ये ना तो प्रेशर पॉइंट है, ना ये रिलैक्सिंग सीन है, ये डिस्टर्बिंग सीन है। ये आने वाले वक्त में आपको बहुत तंग करेगा और उस तंग होने के बाद फिर आपके लिए थेरेपी के और थेरेपिस्ट का जो ढूंढने का इश्तिहार देना पड़ेगा, वो बहुत तकलीफदेह होगा। बेहतर है बंदा उस बुरे वक्त आने से पहले जब कोई अक्लमंदी की बात सुन ले, दानिश की बात सुन ले, तो उससे रुक जाना चाहिए। तजर्बा करके देखने के बाद अगर रुके, फिर क्या रुके। खातिन हज़रात, आंसा, इरम, अंदलीब और खानिम, अल्लाह जाने ये नाम असली हैं या जाली हैं, लेकिन इन्होंने शुक्रिया के लिए मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए और इन्होंने शुक्रिया पहले मेरा अदा किया, फिर डॉक्टर नौशीन का अदा किया। चूँकि पिछले 3-4 माह में इनके चेहरे पे ख़ास तौर पे जब इन्होंने सीरम का आगाज़ किया तो पहले सीरम लगाने से उनकी ये जो लाइंस थी ये गायब हुई। फिर उन्होंने उसके बाद मास्क मंगवाया, वो जो ख़ास तौर पे मिरेकल मास्क था, और उसने वाक़ईतन उनके चेहरों पे मिरेकल किया। देखिए, मर्दों को बहुत फील नहीं होता, पर औरतें तो रत्ती तोला भी, माशा भी अगर चेहरे पे फ़र्क पड़ रहा हो तो साथ वाली ज़रूर कह देती है कि तेरा चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है, क्या इस्तेमाल कर रही हो। इसी तौर पे जिनको आई लैशेज़ जिनके छोटे हो गए थे वो बड़े हुए, तो ज़ाहिर है एकदम से आपको फ़र्क तो पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे इन दिनों सवाल आ रहे हैं ओबेसिटी के। ये सवाल पहले भी आते थे, तो मैं इनको डील करने की बजाय, क्योंकि ओबेसिटी आमतौर पे बहुत अमीर लोगों का मसला नहीं है, ये मुतवस्सित तबके और लोअर मुतवस्सित में ज़्यादा है ख़वातीन में, और उसकी 5-6 वजूहात हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की वजूहात हैं। अच्छा, जब उन्हें मैं बताता हूँ कि ये करें ये ना करें तो फिर कहते हैं सर ये तो बड़ा महंगा है, तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो फिर मैं उन्हें आसान रास्ता बताता हूँ, क्योंकि कम फीस में जाना है तो फिर डॉक्टर साहबा के पास चले जाएं, और डॉक्टर साहबा मेहरबान भी हैं, फिर आपको वो फूड चार्ट भी बना देती हैं, डाइट चार्ट भी बना देती हैं, आपके पूरे वो जो आपके बॉडी के उन्होंने साइज़ लेने होते हैं वो भी। ज़रा मैं ये साइज़ पूछते हुए भी झिझकता हूँ, एक नेचुरल होती है, हया होती है, लेकिन पेशेंट को जानने के लिए तो लाजिम है। अगर आप चेहरे के उसके रिंकल्स देखना चाहते हैं तो आपको फ़ोटो चाहिए होगा, तभी आप उसको देख पाते हैं। तो मैं ऐसे सारे पेशेंट फ़ौरन डॉक्टर साहब की तरफ रेफ़र कर देता हूँ, ताकि मुझे वो चेहरा खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, कम खूबसूरत हो, अल्लाह ने जैसा बनाया है उसको अच्छा बनना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मियाँ के लिए, ख़ुद अपने बच्चों के लिए। तो डॉक्टर साहब को इस लिहाज से बहुत दुआएं मिलती हैं, शुक्रिया भी मिलता है, तोहफे भी मिलते हैं। चूँकि जब भी आप ज़िंदगी में किसी के लिए सिंसेरिटी के साथ काम करोगे और उसके लिए उसकी ज़िंदगी में जो कहीं गैप हो, कहीं कोई मिसिंग हो, कहीं कोई बदसूरती दर आई हो और आप उसको निकालने में मदद करो, तो जैसे गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए और कोई 2 लोग आके आपके साथ कहने पे या रिक्वेस्ट करने पे धक्का देने लगे, तो हम उनके बहुत दिल से वो होते हैं उभारी, मशकूर, शुक्रगुजार, थैंकफुल होना भी चाहिए। इसी तौर पे हमारी सेहत के मामले में अगर कभी कोई दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर साहबा, एक तो पाकिस्तान हर्बल का जो उनका अदारा है, उनकी चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। दूसरा नया अदारा जो इस वक्त काम कर रहा है वो नाज हर्ब्स के नाम से है, और इनकी भी बहुत सारी मेडिसिन, ये जो ओबेसिटी की मेडिसिन है ये नाज हर्ब्स की है, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। फ़ोन मेरा ख्याल वही है 030610510991। तो हमजा साहब होते हैं, आप उनको फ़ोन करें जो चीज़ आपको चाहिए हो। अच्छा, ये मेरे पीछे भी जो इस वक्त चल रही हैं पट्टियाँ या इश्तिहार, ये आप ही की सहूलत के लिए, आसानी के लिए हमने बतौर ख़ास उनसे कह के कहा कि चूँकि ख़वातीन बार बार पूछती हैं कि मुझे नंबर भी चाहिए, मुझे इसकी डिटेल भी चाहिए, इनकी प्राइस भी चाहिए। बाज़ तो ऐसी सादा है कि मुझे फ़ोन कर देंगे सर इनकी प्राइस बता दें, तो अल्लाह के बंदो मैं इलाज बता सकता हूँ। प्राइस पूछने के लिए आप उन्हीं को फ़ोन करें जो बनाते हैं और जो आपके लिए भेजते हैं, ये जिसका काम उसी को साजे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।